हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम कार्तिक मास के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में हम कार्तिक मास के 22वें व 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पूर्व अध्यायों में आपने देखा कि किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा विष्णु के जी के द्वारा मोहित होकर अग्नि में प्रवेश कर गई, तथा किस प्रकार भगवान शंकर जी ने अपने ही वंश अंश से उत्पन्न जलंधर का वध किया। आइए आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा। 22वें अध्याय की जब लिखने लगी हूँ बात, प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपया आप मुझे यह सब बताइए कि वृंदा जी को मोहित करके तथा उसके अग्नि में प्रवेश कर जाने के पश्चात विष्णु जी ने क्या किया और फिर उसके पश्चात वह कहाँ गए। तब देवता स्तुति कर भगवान शंकर जी से मौन हो गए तथा इस प्रकार भगवान जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह तो मेरी ही सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया कि कितने प्रयत्न से उन्होंने वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उसकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते रहते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर जगत आपके ही अधीन है तथा आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उनकी माया से मोहित होकर ही भगवान विष्णु काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर सभी देवताओं ने उनकी बड़ी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित रहती हूँ। सत्य गुण से मैं गौरा हूँ, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से मैं ही ज्योति स्वरूप सरस्वती हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे ही तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रणाम कर कहने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की अत्यधिक प्रार्थना की। उसकी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हुईं। सभी देवताओं ने खुश होकर उनसे निवेदन किया तथा उन्हें विष्णु जी के विषय में अवगत कराया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री अर्थात आंवला, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री या आंवला, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी जी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे वहां से उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे प्रणय याचना करने लगे। धात्री, आंवला और तुलसी ने भी उनसे प्रीति पूर्वक उनकी ओर देखा तथा उनसे अत्यधिक प्रीति की, किंतु मालती ने उन्हें ईर्ष्या से देखा। तभी से आंवला व तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हुई। विष्णु जी अपना सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए तथा पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान भगवान विष्णु एवं शिव जी की भक्ति प्रदान करने वाला है। तो यह है अध्याय 22 की कथा। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय 23 की कथा कि किस प्रकार भगवान विष्णु जी के वैकुंठ में चले जाने के पश्चात ना तुलसी जी एवं आंवले का क्या महात्म्य है। नारद जी बोले,
हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी जी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्याग करता है, अर्थात प्राण त्यागने के समय जिस व्यक्ति के मुख में तुलसी दल अथवा तुलसी मंजरी होती है वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाता है तथा यमराज उसकी ओर नहीं देखते हैं। तुलसी जी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक आदि सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु आदि सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते, फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार तुलसी के समान ही आंवले का वृक्ष भी महान तथा सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले के वन में भगवान विष्णु जी की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष के अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नौमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों के द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि में तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अनसंसर्ग से उत्पन्न हुए सभी पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भगवान ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है, इसलिए आंवला और तुलसी जी के जन्म की कथा को सुनने और सुनाने से ही मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है तथा उसी भक्ति के आधार पर उसे अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। तो जय श्री कृष्ण। तो यह है हमारी आंवला और तुलसी जी के महात्म्य की कथा। इसी प्रकार आगे की और कथाओं को सुनने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान विष्णु आप सभी को अपनी अनंत भक्ति प्रदान करें।